वैष्णव का स्वरूप ऐसा होता है, भक्ति मार्ग पर चलने वाले का स्वरूप ऐसा होता है, वो हर परिस्थिति में सकारात्मक ही सोचता है। ये बात बिल्कुल सत्य, और सकारात्मक ही होता है सब कुछ, नकारात्मक कुछ भी नहीं होता हमारे साथ में। हमारी सोच नकारात्मक हो जाती है और सब नकारात्मक होता चला जाता है। व्यक्ति यदि सोच ले कि अच्छा ही हुआ है और उसमें अच्छा ही ढूंढने लगे तो अच्छा ही मिल भी जाती है। नामदेव जी महाराज एक गुफा में जाके बैठ गए तो किसी राह चलते हुए ने कह दिया, महाराज जी इस गुफा में मत बैठो। बोले क्यों? बोले इसमें भूत प्रेत रहते हैं। नामदेव जी बोले देखेंगे। नाम जप करने लगे, तभी क्या देखते हैं, एक चूहा सामने आ गया। जैसे ही पलक झपक के दोबारा देखा तो वो चूहा बिल्ली बन गया। फिर पलक झपक के देखा तो वो कुत्ता बन गया। फिर पलक झपक के देखा तो हाथी बन गया। फिर पलक झपक के देखा सांप बन गया। फिर पलक झपक के देखा कुछ और बन गया। प्रेत था, बार बार रूप बदल रहा था। लेकिन श्री नामदेव जी महाराज ने तुरंत दंडवत प्रणाम करके साष्टांग करते हुए कहा, इतने रूप बदलने की सामर्थ्य प्रेत में नहीं है, ये तो मेरे पांडुरंग विठ्ठल भगवान में है। ये तो साक्षात पांडुरंग नाथ आए हैं। और जैसे ही प्रणाम किया, प्रणाम करते ही था तो वो प्रेत ही, लेकिन प्रेत को भी ठाकुर जी मान के प्रणाम करिया तो प्रेत भी मुक्त हो गया, ठाकुर जी प्रकट हो गए वहां पर। और उस दिन ठाकुर जी ने श्री नामदेव जी से कहा, सकारात्मक सोच में मेरा निवास है। व्यक्ति सकारात्मक सोच के साथ यदि निर्वहन करने लगे तो मेरा अनुभव हो जाएगा। प्रहलाद जी महाराज को होलिका अग्नि में लेकर के बैठ गई। क्यों नहीं जले? क्योंकि उनका विश्वास था कि अग्नि भी श्री ठाकुर जी हैं। प्रहलाद जी महाराज को पर्वत से घेर दिया, बोले पर्वत भी श्री ठाकुर जी हैं। सर्पों के बीच में छोड़ दिया, बोले आप में भी ठाकुर जी हैं। सब जगह ठाकुर जी का भाव नहीं, पूर्ण विश्वास रखते थे और उस भावना से ठाकुर जी सब जगह रक्षा करते थे। हमारे आपके अंदर वस्तु के प्रति भय इस बात को प्रमाणित करता है कि हम ये मानते नहीं है कि इसमें ठाकुर जी हैं, और फिर उससे मिलने वाली हानि हमको होती है। विश्वास तो भक्त का स्वरूप होता है, वो हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचता है। हवा चली, व बारिश आई, कुछ हुआ, सब चीज में सकारात्मक।